से जैनिज्म परिवार से सीमा जैन आचार्य जी को नमोस्तु करते हुए पूछती है, जैसे कई वस्त्रों पर चित्र बने रहते हैं तो इसका दोष लगता है क्या? मतलब क्या फिर से पूछे? वस्त्रों पर चित्र जैसे ठीक बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हिंसा कई प्रकार की होती है। अगर एक कागज पर मोर का चित्र बना हुआ है और आपने उसे फाड़ा तो भी हिंसा होगी। अचेतन हिंसा होगी, क्योंकि आप किससे फाड़ रहे हैं? आपके मन में क्या है? आपके मन में एक मोर है और मोर को फाड़ रहे हैं आप। पहले इस संक्रांति के समय शक्कर के खिलौने बनते थे, बुंदेलखंड में तो बनते थे, गड़िया गुल्ला क्या कहते थे उनको, ऐसा कुछ कहते थे। तो जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो जिद करते थे कि हमें घोड़ा चाहिए, हमें बैल चाहिए, वो ऐसे सांचे से बनते थे वो। तो घर के लोग मना करते थे कि नहीं, पाप लगता है, क्योंकि जब वो हमारे हाथ में आएगा शक्कर है तो बच्चे क्या कहेंगे? बच्चे तो बच्चे, हम इसकी पूंछ खा रहे हैं, यही तो कहेंगे, हम इसका सिर खा रहे हैं। तो हिंसा। ऐसे ही आपके द्वारा किसी भी अचेतन चित्र को भी विराधना अगर की जाती है सोच समझ के, तो उसमें दोष तो उत्पन्न होता है हिंसा का। वो फल उसका आपकी कसायों के अनुसार रहेगा, जो अनुभाग बंधेगा वो कसायों के अनुसार बनेगा कि आप उस समय कैसे, कितने % कसायों में थे जिस समय आपने ऐसा काम किया। जैसे कुछ लोग जो ये बलि अली चढ़ाते हैं, तो ये लोग हम लोग क्या करते हैं, उन्होंने मान लो छोड़ दिया कि किसी जीव को नहीं मारेंगे, तो वो कद्दू पर स्थापना कर लेते हैं उस जीव की और फिर उसे काटते हैं। तो द्रव्य भी हिंसा है और भाव भी हिंसा है, दोनों हिंसा है। ऐसी हमारे यहाँ भी, इसलिए अब वस्त्रों की बात चल रही है, वस्त्रों पर किसी पशु पक्षी और इंसान के चित्र तो नहीं होने चाहिए। आप बैठोगे उठोगे, वो दबेंगे कि नहीं दबेंगे? और आपके दिमाग में क्या है कि मेरे वस्त्र में क्या बना हुआ है? क्या है? आप चित्र ही तो रहेगा कि ये मोर बनी हुई है। तो बच्चों को भी वस्त्र लें तो उनमें सजीव जीवों के चित्र नहीं होने चाहिए। बाकी ठीक है, कोई बेल है, कुछ है, वो अलग चीज है, लेकिन कम से कम पंचेंद्रिय आदि जीवों के ये चित्र ना हों, बढ़िया है। और हैं, और अगर अपन उन्हें धो रहे हैं, ये कर रहे हैं, मशीन में डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आश्रव बंद होगा ही होगा। तो हम ऐसा काम क्यों करें जिससे हानि हो, उससे दूरी रहें। ऐसे वस्त्रों को न ग्रहण करें और न पहने।